व्यक्ति के जीवन में आलस एक बाधा है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। आइए गौतम बुद्ध की इस इंस्पायरिंग स्टोरी से जाने कि आलस्य यानी कि लेजीनेस का मूल कारण क्या है और किस तरह उसे अपने मन मस्तिष्क से हटाया जा सकता है। इंद्रप्रस्थ नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बड़ा आलसी था और उसे यह बात का पता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और दुखी मन से बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलसपन के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता और न ही ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी मुझसे परेशान हैं। कृपया बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस है तुम्हें? व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो ठीक से नहीं पता कि आलस वाकई में होता क्या है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है जो एक विचार है, भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस आता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है और जो शरीर के लिए बोझ बन जाता है, और फिर यह आलस पैदा करता है क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ऊर्जा यह हमें देता है। इसीलिए आलस से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर भी दूसरा कारण है, सही से न बैठना, सही से न सोना और सही से न चलना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, देखो इन भिक्षुओं को ध्यान से। इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध बोले, हाँ, न कम न अधिक। यदि रात को पर्याप्त नींद न मिले तो कल का दिन आलस्य और थकान से भरा होता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सच कहा, यह मैंने महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर 3 कारण होते हैं। सुबह जल्दी न उठना, जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को समय पर सोओगे। इस आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनके रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है और वह इनके जीवन में संतुलन लाता है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, यदि आलस से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। व्यक्ति बोला, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह उठने से? बुद्ध ने बोला, इसी समय से। जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो, मन के स्तर से आलस को समझो। मानसिक स्तर का पहला कारण, जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस आता है, क्योंकि हम वह कार्य पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के कार्य में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं है जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक स्तर का दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से हम भी वैसे ही हो जाते हैं। वह व्यक्ति बोला, आप सही कह रहे हैं, यह मैंने महसूस किया है। बुद्ध बोले, मानसिक स्तर का तीसरा कारण है काम को टालना। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर लेती है और जीवन खराब करती है। इसीलिए कोई कार्य आज कर सकते हैं उसे आज ही करें, कल नहीं। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें प्यास लग रही है, तो अब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं पानी
ढूंढने के लिए आसपास किसी गांव में तलाश करूंगा। बुद्ध बोले, यदि गांव नहीं मिला तो क्या करोगे? व्यक्ति बोला, तो मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। बुद्ध बोले, यदि तुम उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी नज़र स्पष्ट नहीं है कि तुम्हें व्यायाम क्यों करना है। यदि तुम भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति सचेत ना हो तो। मानसिक आलस का 5वां कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह न होना। मान लो तुम किसी सुनसान जगह से कीमती गहने लेकर जा रहे हो। तुम थक गए हो और बैठना चाहते हो। यह सोचकर तुम पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तुम देखते हो कि सामने से कोई डाकू आ रहा है। तो क्या ऐसे समय में तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा नहीं? तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन कार्यों को करने से रोकता है जिन्हें करने की बड़ी वजह नहीं होती। बुद्ध ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां स्पष्टता है और कार्य करने की बड़ी वजह है, वहां आलस आ ही नहीं सकता। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया। दोस्तों, जिस प्रकार इस कहानी से बुद्ध ने बताया कि शारीरिक आलस्य को दूर करने के लिए अच्छा एवं सही खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, योग करें, सही समय पर सोए, सही समय पर उठे और पर्याप्त नींद ले, न कम न ज़्यादा। मानसिक आलस को दूर करने के लिए खुद पर विश्वास करें, अच्छे लोगों की संगति करें, कोई भी काम करने का लक्ष्य स्पष्ट करें ताकि वह लक्ष्य आपको आलस ना आने दे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।